फिजिक्स 50 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। आज का टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। सबसे पहले बात करेंगे डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है। डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जिससे चार्ज फ्लो नहीं करता है लेकिन चार्ज का इफेक्ट पास हो जाता है। कहने का मतलब जी, इससे करंट पास नहीं करेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाएगा। अब बात करते हैं कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक्स को डालने का ज़रूरत क्या पड़ता है। जैसे पिछला क्लास में आपको बताया गया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दोनों एक दूसरे को एक फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यदि एक दूसरे को फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, दोनों आपस में आके सट जाएगा। तो उसको सेपरेट रखने के लिए उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स डाल देते हैं। दो पैरेलल प्लेट लेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों प्लेट एक दूसरे को एफ फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। एफ फोर्स के कारण दोनों प्लेट आपस में आके क्या हो जाएगा, सट जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक्स डाल देते हैं। पिछला क्लास में इसको हम लोग फाइंड आउट किए थे। एफ कितना निकला था, Q²/2A∁0। इतना फोर्स से दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक्स डाल देते हैं। दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक्स हम लोग रखते हैं ताकि दोनों प्लेट एक दूसरे से सटे ना। ये प्लेट पॉजिटिव है और ये वाला प्लेट नेगेटिव है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। अब देखिए, इसके बीच में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक्स रखे हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर से जब इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण एक साइड पॉजिटिव चार्ज और दूसरे साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर और नेगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, यानी दोनों के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E0 इधर होगा। अब देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हम लोग यहाँ पे इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है तो उसका भी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। इसको माइनस सिग्मा आई ले लीजिए और यहाँ पे प्लस सिग्मा आई ले लीजिए। अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से बाहर की ओर निकलता है, इस ओर होगा। कितना होगा, सिग्मा I/2ε0। और निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर जाता है तो इसकी वजह से भी कितना होगा, सिग्मा I/2ε0। ध्यान दीजिएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएगा। पहले हम लोग E0 निकाल लेते हैं। E0 कितना होगा देखिए, तो E0 =
ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, तो E1 प्लस E2, इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होना चाहिए कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लीजिए, 1/2 प्लस 1/2 तो हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 1, यानी ई नॉट आपका निकल गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा इस डायरेक्शन में। इसको हम लोग EI से डिनोट करते हैं। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, EI इक्वल टू, दोनों ऐड हो जाएगा, सिग्मा I बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा I बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर दीजिए, 1/2 प्लस 1/2 तो सिग्मा I बाय एप्सिलॉन नॉट ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना निकला, सिग्मा I बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं जी, ई नॉट का डायरेक्शन इधर है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EI का डायरेक्शन इधर है, जस्ट अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट माइनस EI। और जब हम लोग प्लेट के बीच में डायइलेक्ट्रिक्स रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा। क्यों कम होगा, देखिए ई नॉट का डायरेक्शन इधर है और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब दोनों तरफ चार्ज इंड्यूस होने के कारण तो कितना हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना पहले था घट के डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करके कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई के हो जाएगा, यानी ई नेट आपका ई नॉट बाई के हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे रख दीजिए, ई नॉट बाय के इक्वल टू ई नॉट माइनस EI। चलिए ई नॉट का जो वैल्यू पुट किए हैं यहाँ निकाले थे ना, इसको पुट कीजिए यहाँ पे, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा I बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं, ध्यान दीजिएगा जी, दोनों में एप्सिलॉन नॉट है, कॉमन कर लीजिए, तो सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट कॉमन किए तो कितना हुआ, सिग्मा माइनस सिग्मा I रहा। देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो सिग्मा के इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा I। ध्यान दीजिएगा, सिग्मा I हम लोग निकालना चाह रहे हैं, इस डाइलेक्ट्रिक में कितना चार्ज इंड्यूस होगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, यानी सिग्मा I हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसको इधर ले आइए, सिग्मा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा के, दोनों में सिग्मा है, कॉमन कर लीजिए, तो सिग्मा I इक्वल टू निकल गया आपका सिग्मा माइनस सिग्मा, कॉमन कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/k। ये आपका हो गया इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितना इफेक्ट पड़ा और पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पे देखिए कितना इफेक्ट पड़ा, ई नॉट से घट के कितना हो गया, ई नॉट बाय के। अब हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि दोनों के बीच, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, चलिए वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक।
देखिए क्या है इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो ई नॉट से ई नॉट बाई के हो जा रहा है। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पे देखना चाह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स डालने से क्या इफेक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज ई नॉट टू ई नॉट बाई के। और हम लोग जानते हैं जी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू ई इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। तो ई नॉट कितना हो गया आपका, देखिए तो ई नॉट बाई के जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर डाले तो ई का वैल्यू घट के ई नॉट का वैल्यू घट के कितना हो गया, ई नॉट बाई के हो गया। ध्यान दीजिएगा जी, ई नॉट इंटू डी क्या होगा, भी नॉट होगा। यानी जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, भी नॉट था। जब इसके अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिए तो कितना हो जाएगा, भी इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे, भी नॉट लिख देंगे, तो भी नॉट बाय के हो जाएगा। कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी नॉट से कितना हो जाएगा, भी नॉट बाय के, यानी ये भी डिक्रीज कर जाएगा। चलिए इधर लिख लेते हैं, डिफरेंस डिक्रीज भी नॉट टू भी नॉट बाय के। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है डाइलेक्ट्रिक्स का। ध्यान दीजिएगा जी, हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, सॉरी C इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब ध्यान दीजिए C इक्वल टू Q, V कितना हो गया, जब इसके अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स डाले V नॉट बाय के हो गया। ये मैन डिवाइड है तो के ऊपर जाएगा, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय भी नॉट इंटू के। और ये Q बाय भी नॉट क्या होगा, भी नॉट है आपका जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं है, यानी उस समय कैपेसिटेंस हम लोग ले लेते हैं जब एयर था उसके अंदर, मीडियम जब एयर था तो उस समय कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं C नॉट। तो चूँकि C नॉट इक्वल टू Q बाय भी नॉट, तो इसकी जगह पुट कर देते हैं, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C नॉट इंटू के। कहने का मतलब डाइलेक्ट्रिक्स डालने से कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या किया, डिक्रीज हुआ, ई नॉट से ई नॉट बाई के हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस भी देखिए भी नॉट से भी नॉट बाई के हो गया, लेकिन कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट, ये था पहला पॉइंट आपका, ये था दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आया हम लोग का कैपेसिटेंस इंक्रीज C नॉट टू C नॉट इंटू के। इसको हम लोग
सेकेंड मेथड से भी ड्राइव कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसको सेकेंड मेथड से कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। चलिए वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए जब हम लोग दोनों प्लेट के बीच में डायलेक्ट्रिक्स डालते हैं तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कैसे इंक्रीज करता है, सेकेंड मेथड से डिराइव करते हैं। C इक्वल टू हम लोग जानते हैं Q बाय V होता है, तो C इक्वल टू Q, V कितना हो गया, V नॉट बाय K हो गया, हम लोग निकाले थे। K ऊपर जाएगा तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू K बाय V नॉट। और हम लोग जानते हैं जी V नॉट इक्वल टू क्या होता है, E नॉट इंटू D होता है। पुट कर दीजिए यहाँ पे Q इंटू K बाय E नॉट इंटू D। और E नॉट का वैल्यू कितना होता है याद कीजिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो C इक्वल टू Q इंटू K बाय E नॉट का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब इधर आ जाइए, C इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा Q एप्सिलॉन नॉट इंटू K बाय नीचे में सिग्मा इंटू D। और सिग्मा इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, Q बाय A। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q एप्सिलॉन नॉट इंटू K बाय Q बाय A पुट कर दीजिएगा, किसके लिए, सिग्मा के लिए, इंटू D। Q से Q कट जाएगा तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू K। ध्यान दीजिएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D पहले भी प्रूफ किए थे, जब दोनों प्लेट के बीच में एयर था उस समय कैपेसिटेंस कितना निकला था, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो इसको हम लोग C नॉट ले लेते हैं, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, यानी दोनों प्लेट के बीच में मीडियम जब एयर था तो उस समय कैपेसिटेंस हम लोग का कितना निकला था, A एप्सिलॉन नॉट बाय D निकला था। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C नॉट इंटू K, जिसे पहले भी डिराइव किए थे हम लोग। देख लीजिए एक बार फिर से, C इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V होता है। और जब इसके अंदर हम लोग डायलेक्ट्रिक्स डाले तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज किया, कितना, V नॉट बाई K हो गया, K ऊपर चला गया। अब देखिए V नॉट हम लोग क्या लिखेंगे, E नॉट इंटू D। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे पुट किए, ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह क्या पुट कीजिएगा, Q बाई A पुट कीजिएगा, Q से Q कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब दोनों प्लेट के बीच में एयर हो। चलिए छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पर। क्वेश्चन में दिया हुआ है जी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू दे दिया है, जब इनके बीच में एयर है तो C इक्वल टू दिया हुआ है 20 पिकोफैरेड, डिस्टेंस D है, एरिया A है, एरिया A है। अब दोनों प्लेट के बीच में दोनों का एरिया सेम है,
दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है। अब इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया जा रहा है। ये डाइलेक्ट्रिक डालने से जिसका वैल्यू के दिया हुआ है, सी आपका 125 पिको फैरेड हो जा रहा है। तो अब बोल रहा है कि इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, के फाइंड आउट करना है। वैल्यू ऑफ के तो हम लोग जानते हैं जी, एयर वाला के केस में क्या था, सी नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और इस केस में क्या था, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू के। तो ध्यान दीजिएगा, सी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 20 पिको फैरेड। पिको के लिए कितना लिखिएगा, 10 पे पावर -12 इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। और ये सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 125 इंटू 10 पे पावर -12 इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू के, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब क्या कीजिएगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो 125 इंटू 10 पे पावर -12 बाय 20 इंटू 10 पे पावर -12 इक्वल टू, इधर है आपका ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू के है, बाय इधर क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये आपस में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 125 बाय 20 इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू के, ये ऊपर जाएगा डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये मेन डिवाइड है जी, तो ये नीचे वाला पलट जाएगा। तो ए एप्सिलॉन नॉट कट गया, डी से डी कट गया, इसको काटिएगा तो कितना से कटेगा, 5 से कटेगा 4 बार में, और ये आपका 25, तो 25 बाय 4 इक्वल टू के निकल गया। के का वैल्यू कितना निकला, 25 बाय 4। इसको हम लोग सिंपल भी बना सकते थे, लेकिन इस प्रोसेस से बनाइएगा, यदि एरिया या फिर डिस्टेंस को चेंज करेगा तो इस मेथड से आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या एडवांटेज है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक को डालने से। चलिए देखिए क्या क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज है द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सेपरेटिंग द प्लेट्स इन प्रैक्टिस। जैसे भी आप लोग को बताए, एक प्लेट क्या है आपका पॉजिटिव है और दूसरा प्लेट क्या है निगेटिव है, तो दोनों प्लेट एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और एक दूसरे से आग से चिपक जाएगा। तो इसके बीच में हम लोग क्या डालते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं ताकि दोनों को सेपरेट करके रखे, अलग करके रखे। पहला एडवांटेज ये है। दूसरा है जी प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ मीडियम। एक्चुअली होता क्या है, दोनों प्लेट के बीच में यदि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा इंक्रीज होगा तो इसके बीच में जो एयर मॉलिक्यूल है उसका पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये एयर मॉलिक्यूल है तो ये पॉजिटिव प्लेट के तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा और शिफ्ट करेगा, एक समय आएगा क्या होगा, ये दोनों ब्रेक कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, प्लस वाला प्लेट पे, और इस तरह से हम लोग का कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। तो ये प्रिवेंट करता है ब्रेकडाउन से। अगला है इंक्रीज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अभी हम लोग फाइंड आउट किए C = C0 × K।
यानी जब हम लोग दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका वैल्यू 10 पिकोफैरेड है, और यदि हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है तो उसका कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज कर जाएगा, 10 × 5 यानी 50 हो जाएगा। तो ये हम लोग के लिए फ़ायदा का है, इससे हम लोग कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अगला है प्रिवेंट प्लेट फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर, यानी सटने से रोकता है। यदि डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगा तो क्या होगा, दोनों आके एक दूसरे से चिपक जाएगा, तो ये प्रिवेंट करता है, दोनों को सटने नहीं देता है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोनों प्लेट के बीच में एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो उसका कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखेंगे।